जिंदगी में संघर्ष कितना ज़रूरी है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो संघर्ष करना पड़ेगा। पूरी कहानी ज़रूर सुनिए। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े पत्थरों पे हथौड़े की चोट, तब तक एक भी पत्थर भगवान नहीं होता। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता, उसकी देख रेख करता, और अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाती, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप आंधी। कोई ना कोई कारण बन ही जाता कि उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहने लगा, ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं। कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करती हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़ आदि तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दें कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं मौसम कर दूँ, फिर आप देखना, मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्करा रहे थे, और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुम्हें यह शक्ति देता हूँ कि तुम अपनी खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा है तुम वैसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले, जब पानी बरसाना चाहिए तभी पानी बरसा। आंधी तूफान बाढ़ कभी भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेतों में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसी कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहराती फसल। मन ही मन वह बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गई। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर गई तो उसने अपना सिर पीट लिया। वह रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे भगवान, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बारिश को सहने दिया, और ना ही धूप में तपने। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान तेज बारिश और धूप पड़ती है, तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। और इसी संघर्ष में एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, यानी ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दानों की तरह जो नहीं फूटी, तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया। कहाँ उनके अस्तित्व का जन्म होता है। सारी बालियां इसीलिए खाली हैं। इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, स्वर्ण में स्वर्णीय आभात तभी होता है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप से मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो वह भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं होगा। हमारी विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आएं तो घबराना मत, बल्कि सामना करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट बनाए रखें। और कहानी कैसी लगी प्लीज़